नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बांग्लादेश, जिसका जन्म भारत ने 1971 में पाकिस्तान से लोहा लेकर किया। बांग्लादेश जिसको बनाने में, जिसको संवारने में, जिसको तैयार करने में भारत की सबसे बड़ी भूमिका रही। वही बांग्लादेश बंगाल में सरकार चेंज होने के साथ ही भारत को अकड़ दिखा रहा है। बॉर्डर पर बीजेपी यानी कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के जवान बीएसएफ के फेंसिंग कार्यक्रम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तस्वीर दिखाऊंगा आपको। और अब वक्त आ चुका है कि भारत बांग्लादेश की इस अकड़ का सख्ती से जवाब दे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स को उसी की भाषा में सबक सिखाए। कहते हैं एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। पहले भारत में घुसपैठ, यहां का राशन, फर्जी कागज बनाकर देश की डेमोग्राफी बदलने का सपना। लेकिन अब जब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, बंगाल में शुवेंदु सरकार आ चुकी है, बीजेपी की सरकार बन चुकी है, तो इस देश की एहसान फरामोशी देखिए। जैसे ही बीएसएफ ने उन कार्यों को करना शुरू किया जिसे पूर्ववर्ती ममता सरकार ने रोक रखा था, फेंसिंग के काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की, बीजेबी यानी कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के जवान रोकने के लिए पहुंच गए। हस्तक्षेप करने लगे बीएसएफ के काम में, फेंसिंग के काम में, बंगाल सरकार के काम में, भारत सरकार के काम में। बंगाल में हो रहे एक्शन से बांग्लादेश की टेंशन बढ़ी हुई है। और वही टेंशन खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी स्थिति में तब्दील हो गई है। क्योंकि बंगाल में बीजेपी राज के आगाज के बाद शुवेंदु सरकार का ऐसा हंटर चला है कि बॉर्डर पर फेंसिंग के काम को शुरू कर दिया गया है, यानी कि बॉर्डर पर बाड़ लगाने के काम को शुरू कर दिया गया है, वो भी बहुत जोर शोर से। बीएसएफ को जमीन दे दी गई है, फौरन बॉर्डर को सील करने के लिए कहा गया है। जहां फेंसिंग नहीं है वहां फेंसिंग बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जमीन के ऊपर नपाई का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन केंद्र और बंगाल सरकार के एक्शन से बांग्लादेश में हाहाकार है। तो आखिर बांग्लादेश भारत को अकड़ दिखाएगा, और क्या है बांग्लादेश का इलाज, आज करेंगे इसी पर चर्चा। दिखाएंगे आपको बॉर्डर से आई तस्वीर, जहां पर बीएसएफ के सामने बांग्लादेश बॉर्डर के गार्ड्स, बांग्लादेश बॉर्डर के जवान आकर खड़े हो गए और काम में दखलंदाजी की कोशिश की। सबूत पेश करेंगे आपके सामने और करेंगे इस पर एक बड़ी चर्चा। बांग्लादेश से भी मेहमानों को जोड़ेंगे। अब सबसे पहले आपको यह तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर देखिए। बीएसएफ फेंसिंग करने के लिए काम शुरू कर रही है, बॉर्डर का नक्शा लेकर पहुंची है। बीएसएफ के जवान आपको यहां पर नजर आएंगे, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि बांग्लादेश का जो जवान है वो ऑर्डर दे रहा है, इशारे कर रहा है, बीएसएफ के काम में टांग अड़ा रहा है, भारत सरकार के काम में टांग अड़ा रहा है। वो कह रहा है कि यहां पर जो काम शुरू हुआ है उसे फौरन रोक दो, जबकि बीएसएफ के जवान यहां साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। आखिर बांग्लादेश भारत के ऊपर आंखें तरेर रहा है क्या? जहां बीएसएफ एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ती है, वहीं बीजीबी के जवान वहां आते हैं और बीएसएफ के काम में टांग अड़ाते हैं। इतना ही नहीं, इस वक्त बांग्लादेश की सीमा पर भारी भीड़ जमा है और बांग्लादेश कह रहा है कि जबरन हमारे देश में अगर लोगों को ठूंसा गया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि बंगाल में सरकार बदल चुकी है। अब इनको दामाद की तरह बिठाकर कोई खिलाने वाला नहीं, घुसपैठियों को बंगाल से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। भारत सरकार ने ऐलान कर दिया है देश में एक एक घुसपैठियों की पहचान होगी।
और उन्हें देश से बाहर निकालने के अभियान को लेकर केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया, एक हाई लेवल कमेटी बना दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस कमेटी के बारे में जानकारी दी। साफ है कि हिंदुस्तान की आस्तीन में पल रहे सांपों का इलाज होगा, लेकिन बांग्लादेश को यह ठीक नहीं लग रहा है। देश में एक एक घुसपैठियों को चिन्हित किया जाएगा और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले एक एक व्यक्ति को सीधे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, क्योंकि केंद्र से लेकर बंगाल सरकार फुल एक्टिव है, फुल एक्शन मोड में है। घुसपैठ के खिलाफ सुवेंदु सरकार के सख्त रुख को देखते हुए इनमें किस कदर दहशत है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो घुसपैठिए सालों से अंगद की तरह पैर जमाकर बंगाल में बैठे हुए थे, वो अब बांग्लादेश भागने की फिराक में। और हम तो चाहते भी यही है। सुवेंदु अधिकारी ने यह भी कह दिया कि इनको डिटेंशन सेंटर में बिठाकर दामाद की तरह खाना नहीं खिलाया जा सकता। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में 100 से ज्यादा विदेशी नागरिक हाकिमपुर चेकपोस्ट पर इकट्ठा हो गए। दावा यह कि ये लोग पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में अवैध तरीके से रह रहे थे और अब बांग्लादेश लौटना चाहते, क्योंकि पता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बंगाल की पुलिस इनको ढूंढ रही है। और जब सीमा पर ये लोग पहुंचते हैं तो सीमा की तस्वीर आपको दिखाते हैं। बॉर्डर पर क्या स्थिति बनती है, जरा बॉर्डर की तस्वीर लगाइएगा पीसीआर। एक तरफ जहां पर केंद्र सरकार एक्शन मोड में है, दूसरी तरफ राज्य सरकार एक्शन मोड में है, क्योंकि बंगाल में सरकार बदल चुकी है और केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बहुत बड़े एक्शन प्लान के मोड में है। आपको याद होगा पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से हाई लेवल कमेटी और डेमोग्राफिक चेंज को लेकर कमेटी बनाने का ऐलान किया था। सरकार ने उस कमेटी का गठन कर दिया है। यह कमेटी सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए नहीं बनी, इसका मकसद है देश के अंदर घुसकर रह रहे घुसपैठियों की पहचान और असामान्य अप्राकृतिक बदलाव, डेमोग्राफिक चेंज को फौरन रोकना। अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा, डेमोग्राफिक चेंज हमारी संप्रभुता के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा है। और यह तस्वीर आप देख लीजिए, बंगाल में सरकार बदलने के बाद वहां किस तरह का आलम है। जरा फुल स्क्रीन आप तस्वीर देखिए। ये सब लोग जो बांग्लादेश से आए थे वो वापस जाना चाह रहे हैं। तो जैसे ही बंगाल में सरकार बदली, बंगाल की सरकार ने बीएसएफ को वो जमीन मुहैया करवाई जहां पर फेंसिंग का काम होना था। फेंसिंग के काम के लिए जब बीएसएफ के जवान अधिकारियों के साथ पहुंचे, तब देखिए किस तरह से बीजीबी के जवान बिहेव कर रहे हैं। बीएसएफ से टकराने की कोशिश कर रहे हैं, आमने सामने आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री का यह बयान याद रखना चाहिए। आपको सुनवाते हैं। कौन रिसीव करता है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। और इसके लिए, इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी। आपने सुना केंद्रीय गृह मंत्री का बयान। अब घुसपैठ पर बंगाल की सरकार कैसे एक्टिव है और सीमा पर फेंसिंग के काम को कैसे बढ़ाया जा रहा है, दोनों चीजें मैं आपको बताता हूं। सीएम सुवेंदु अधिकारी ने घुसपैठियों को अल्टीमेटम दे दिया, जल्दी यहां से निकलो वरना एक्शन लेंगे। यह बंगाल के नए सीएम का ऐलान है, यह डायरेक्ट वार्निंग है। उन्होंने कहा घुसपैठियों को जेल भेजकर रोटी नहीं खिलाएंगे, वो देश के दामाद नहीं लगते हैं।
घुसपैठियों को निकाला जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा। बांग्लादेश भी कह चुका है जो लोग हमारे होंगे उन्हें हम ले लेंगे। एक दिन पहले बंगाल सरकार ने डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट पॉलिसी लागू करने की दिशा में सभी जिलों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों और डिपोर्टेशन का इंतजार कर रहे घुसपैठियों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाने का आदेश दिया। बॉर्डर पर फेंसिंग को मजबूत करने के लिए जो जमीन चाहिए थी बीएसएफ को, वो भी शुवेंदु सरकार ने उपलब्ध करवा दी। घुसपैठ रोकने की दिशा में शुवेंदु सरकार का यह अहम कदम माना जा रहा है। आइए देखिए, 27 किलोमीटर की जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई और वहां पर कार्रवाई बीएसएफ ने लगे हाथ शुरू कर दी। वहां पर फेंसिंग और सुरक्षा स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम शुरू हुआ तो बांग्लादेशी आर्मी के पेट में दिक्कत शुरू हो गई। वो इस काम को रुकवाने पहुंच गए। भारत और बांग्लादेश की सीमा 4097 किलोमीटर लंबी है। बांग्लादेश की सीमा में 3240 किलोमीटर की बाढ़ लग चुकी है। बांग्लादेश से बंगाल की करीब 2216 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और इस मामले पर भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर 6 मई से तनाव बढ़ा हुआ है, खास करके उन हिस्सों में जहां कटीली तारों की बाढ़ लगी हुई है। भारतीय बलों की अवैध घुसपैठ की रोकने की कार्रवाई से बांग्लादेशी पक्ष बौखलाया हुआ है और यही हुआ, जीरो लाइन पार करने वाले एक बांग्लादेशी नागरिक को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद सीमा सुरक्षा बल यानी कि माफ कीजिएगा बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इसके साथ साथ बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के जवान आमने सामने हो गए। काफी बहस हो गई, माहौल तनावपूर्ण हो गया। भारी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक आ गए। उन्होंने खबर यह है कि भारतीय सुरक्षा कर्मियों पर पथराव की कोशिश भी की, तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जब हम अपने बॉर्डर को फेंसिंग में तब्दील करना चाहते हैं, सील करना चाहते हैं, अपने देश को सिक्योर करना चाहते हैं, तो बीजीबी क्यों टांग अड़ा रही है? बांग्लादेश की आर्मी इस काम में क्यों दखल दे रही है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। विंग कमांडर आलोक सहाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोढ़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर राम श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, और सलाउद्दीन शोएब चौधरी थोड़ी देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे, उनके पास चलेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर राम श्रीवास्तव के पास जाना चाहूंगा। श्रीवास्तव जी, क्या बांग्लादेश भी आंखें तरेगा हिंदुस्तान को? अब देखिएगा, इस समय तो ऐसा ही लग रहा है कि वो आंखें तरेगा। उसके अपने कारण है। सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 1377 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं और आज वहाँ गरीबी का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। वहाँ पर रोजगार नहीं है, लोग भूखों मर रहे हैं और ये पिछले कई सालों से, यूं मान के चलिए करीब 20 साल से यहाँ पर बॉर्डर पर इस तरह से वो लोगों को भेजते रहे हैं और भेजने में गरीबी अपना काम है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, वो भी एक कारण है। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो है, जो वहाँ पाकिस्तानी एक गजवाए हिंद वाला उनका जो मिशन चल रहा है काफी लंबे समय से, वो उनकी आड़ में वो इन लोगों को भेजते हैं। और वो केवल अकेले पश्चिम बंगाल की प्रॉब्लम नहीं है, यूपी बिहार की प्रॉब्लम नहीं है, छत्तीसगढ़ की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे देश में फैले हुए हैं, इवन मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। इसके पर्याप्त प्रमाण है। इनको लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? हमको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा। ये अगर डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, दिल्ली देश की राजधानी और दिल्ली से सटे जो एनसीआर का इलाका है, यहां भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यहां भी, हमारे यहां भी कोई कमी नहीं है इस एरिया में। देखिए विवेक जी, लेकिन बीएसएफ के सामने इस तरह से आंखें तरेरना, इस तरह से एक्ट करना जैसे कि बीजीबी मालिक हो इस इलाके का। बिल्कुल विवेक जी, आप सही बोल रहे हैं। इनके पीछे जो है, उनकी जो ताकत है, असली ताकत जो है, वो पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट्स की है, जो कि इनको प्रमोट करके यहाँ भेजती है। और इनका एक ही मकसद है, गजवाए हिंद और किसी भी तरह से जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज थी इसके पहले, वो उनकी मिली जुली भगत है।
मैं तो आपके माध्यम से ये आपको सलाह दूंगा कि उस समय जितने भी सिविल ऑफिसर्स और पुलिस के ऑफिसर्स वहां पर ड्यूटी पर थे, उनके घर पर जाकर छापे मारना चाहिए, उनके अकाउंट चेक करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल बनी बात है कि जितने भी घुसपैठिए अंदर आए हैं वो भारी भरकम रिश्वत देकर भारत में घुसे हैं। और यहाँ राजनीतिक पार्टियों ने उनको जो है उनको आधार कार्ड बनवाया है झूठे, उनको जो है वोटर्स कार्ड बनवाया है सिर्फ वोट की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण के लिए। और हमारे अपने देश के दुश्मनों ने इनको यहाँ बुलाया है। इनको छांट छांट कर वापस भेजना बहुत जरूरी हो गया है। और चाहे इसके लिए अगर वो आगे तरार रहे हैं तो उनकी आंखों को निचोड़ने का काम हमको क्यों ना करना पड़े। और एक बार हमको बताना पड़ेगा बांग्लादेश तुम्हारी क्या औकात है, भारत से अगर तुम इस तरह की ऐसगैंठ करोगे तो इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये मामला पुलिस और वहां के स्थानीय सिविल ऑफिसर से नहीं संभलेगा, इसके लिए हमको पैरामिलिट्री फोर्स वहां लगाना पड़ेगा और अगर जरूरत पड़े तो हमको पावर का भी उपयोग करना पड़ेगा। जरूरत पड़े, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जरूरत पड़े तो पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक तो बीजेपी की हैसियत और औकात इतनी नहीं होनी चाहिए कि हिंदुस्तान की सीमा की तरफ वो उंगली भी उठाएं। जिस तरह का जेस्चर वो इस विजुअल में कर रहे हैं, कुछ उंगली उठाकर ऐसे करके निर्देश दे रहे हैं। क्यों आलोक साहब जी, मैं गलत बोल रहा हूं? जिस मुल्क को पैदा हमने किया, जो पाकिस्तान आर्मी के बूटों तले रौंदे जा रहे थे, उनकी स्थिति देख लीजिए आज की तारीख में। विवेक जी, मसला जो है ना वो ये है कि पिछले कई दशकों से इस इशू को सीरियसली लिया नहीं गया है और धीरे धीरे ये कीड़े मकोड़ों की तरह हर एक शहर, हर एक मेट्रोज में ये इन्होंने अपना अड्डा जमा लिया है। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि सरकारी आंकड़ा कहता है कि 10 to 20 मिलियन यानी 1 करोड़ से 2 करोड़ के आसपास ये बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स भारत के विभिन्न देशों, शहरों में और जगहों पे बसे हुए हैं। अभी आपने देखा कि अब जब इनको चिन्हित किया जा रहा है, इनको जो पॉलिसी अब भारत सरकार ने एक अपनाई है कि डिटेक्ट, आइडेंटिफाई, डिटेक्ट एंड डिपोर्ट, तो इसमें क्या है कि अब जो ऐसे ऐसे जगह से निकल रहे हैं, बांद्रा में अभी आपने देखा होगा, कल पूरे रेलवे की जमीन बांद्रा पर दशकों से इन्होंने कब्जे करके रखे हुए थे और किसी की हिम्मत नहीं थी इनको छू करके वहां से हटाने की। पॉलिटिकल पार्टीज ने इनसे मिली भगत करके इनको अपना नागरिकता देने के लिए इनका आधार कार्ड, फर्जी आधार डॉक्यूमेंट देके आधार कार्ड बनवा दिया, पैन कार्ड बनवा दिया। जब इसकी जांच हो रही है तो पता चल रहा है कि हर एक मेट्रो में ये लाखों की संख्या में है और ये कितना बड़ा खतरा है आप समझिए। ये इलीगल इमिग्रेंट, इनकी तो कभी भी हमारे देश के साथ, इनके साथ पैट्रियटिज्म और सहानुभूति हमारे देश के साथ ये रख ही नहीं सकते हैं। ये तो बिल्कुल दूसरे देश से आए हैं, दूसरे मकसद से आए हैं। तो अभी क्या हो रहा है, अभी जब बॉर्डर पे हमने फेंसिंग करना शुरू किया विवेक जी, तो हमारा एक एकॉर्ड हुआ था। उस एकॉर्ड में ये था कि 74-75 में एकॉर्ड हुआ था, उसमें यह था कि जो फेंसिंग है, बॉर्डर जो है, बिल्कुल बॉर्डर के 150 गज के क्षेत्र में कोई भी डिफेंस का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा, ये उसमें है। लेकिन फेंसिंग जो डिफेंस का कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये तो फेंसिंग है। हम कोई इमारत नहीं बना रहे हैं, हम वहां कोई सैनिक अड्डा नहीं बना रहे हैं। तो भारत का ये कहना है कि हम तो फेंसिंग कर रहे हैं और इसमें बांग्लादेशी जो है वहां हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि वो बांग्लादेशी जो है, बांग्लादेश अपने यहाँ खुद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को और खराब आर्थिक स्थिति के कारण अपनी जनसंख्या के दबाव को झेल नहीं पा रहा है। उसके लिए बहुत ही अच्छा है कि जितने ज्यादा हो सके वो भारत में ढकेल दे, वो उनको प्रोत्साहित करता है भारत में आने के लिए। तो ये जो है 1.5 से 2 करोड़ अच्छा, प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए ये बांग्लादेशी जो बॉर्डर गार्ड हैं वो उनके साथ खड़े हैं। जी हाँ विवेक जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब तो उनकी मिली भगत है, बिल्कुल। नहीं तो बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड क्यों नहीं उनको पीछे पुश कर रहा है, क्यों उनके सामने में यहां भीड़ लगाते हैं, ये आते हैं। आप देखिए वीडियो आ रहा है, उनके सामने में बांग्लादेशी वहां हथियार लेके, डंडे लेके आ रहे हैं, जाने के लिए जोर लगा रहे हैं। तो बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड को भी तो करना चाहिए ना कि भाई आप यहाँ हंगामा मत कीजिए, हटिए यहां से।
तो वो नहीं बिल्कुल। हटेंगे। तो भारत सरकार विवेक जी, अच्छा है कि ये मामला ऐसे समय उठ रहा है जिसमें भारत सरकार का रिजॉल्व काफी स्ट्रांग है और ये मामला इसी में सुलझ जाएगा। हमने अपने गतिविधियां तेज कर दी हैं, इनको चिन्हित करना शुरू नहीं, ये किया है। बांग्लादेश सिर्फ वाला ये- चैप्टर अब मुझे लगता है सिर से ऊपर जा रहा है। ये हाँ, कभी विवेक जी, मैं चिकन आपको के बताऊं, पास आर्मी हालत- बेस बनाने की धमकी विवेक- देते हैं, कभी विवेक जी, उस एरिया का मैप विवेक जी, अपने मैप में हालत दिखाते ये हैं। हो गई है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।